उलमाए ज़बिल एहतराम, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सूफ़ी इरफान मियाँ साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली और तमाम हाज़िरीन महफ़िल, इस्लामी रिश्ते की बेपर्दा माँ और बहनें, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बात है वो सच ही मैंने कही है ना। आबिद भाई, थोड़ा आवाज़ इसकी बढ़ा के रखिएगा क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत होगी, गला पड़ा हुआ है ना। ये सूफ़ी इरफान मियाँ साहब की फरमाइश है कि मैं हाजिर आया और बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ ज़ाहिद साहब क़िबला की दावत पर आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर आया, वरना मुझसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले और पढ़ने वाले। ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा और ये कुर्सी मेरे हवाले कर दी। मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। आपने उलमा से सुना है कि जहाँ थोड़े होते हैं वहाँ पोढ़े होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि एक मर्तबा सूफ़ी यूनुस साहब ने अपने दरवाजे पर महफिल मिलाद का इंतज़ाम बहुत शानदार रखा था। उस वक्त शायद मैं आपके गांव में इन बच्चों को पढ़ाता था। उस तारीख से लेकर आज ये मौका मिला कि सूफ़ी इरफान मियाँ के साहब के साथ में महफिल मिलाद में फिर मुलाकात हो रही है। बहुत साल गुजर गए, बच्चे छोटे थे, मुलाकातें ऐसे तो रोज़ होती हैं, लेकिन इस मुलाकात की बात ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो, बाजार में हो जाए वो मुलाकात और है, किसी चौराहे पर हो जाए वो मुलाकात और है, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब के महबूबों की महफिल में हो तो उस मुलाकात की शान अलग है ना। हजरात, आपने अच्छी अच्छी नातें और तकरीरें सबको समाअत फरमाई। आदत के मुताबिक मैं कुछ पढ़ूं, कुछ कहूं, आप हजरात उन बातों पर गौर करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी नाम हो जाएगा। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा बारगाह में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जिनको दरूद नहीं आता है वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, दरूद हो जाएगा। मेरे नबी का नाम ही दरूद पाक है। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोला करो यार, सुभान अल्लाह। इतनी देर से सुन रहे हो, मैं अंदर बैठा था, देख रहा था कि शायद हाफिज अलीम साहब ने महफिल का इंतजाम कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं रख दिया।
खामोशा शेर वाले सब खामोश बैठे हैं। किसी ने कहा ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। बस ऐसे कोहराम मचाओगे। वाकई अगर सुनने के लिए आप लोग आए हैं और अपनी रात को कुर्बान कर रहे हैं तो हाथ उठा के एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। मैं जिंदा दिली देखना चाहता हूँ। अभी जाहिद भाई ने बकरे का गोश्त खिलाया है, वो गोश्त का हक अदा करना है आपको, है ना। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या गौस। मैं इजाजत है पीर साहब की, मैं कुछ शेर अर्ज करूं, आप मोहब्बतों के साथ समात फरमाएं। अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। जहां पर सब ने पढ़ा, हमारे बड़े भाई बिलखुसूस जनाब मौलाना सैयद अब्दुल रसूल साहब तशरीफ रखते हैं। मैं इनके हवाले से ये बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी ने कहा जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं और वो ठीक हो के भी परेशान लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक तो है ऐसे घराने से जहां मांगने वाले भी सरदार लगने लगते हैं। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। बचपन में गौस पाक ने ऐसा बना दिया, एक चोर को हुजूर का शैदा बना दिया, शैदा बना दिया। माशाअल्लाह। जो हजरात नजराना दे वो हजरत के हाथों से दे, क्योंकि इनके हाथों से देंगे बरकत होगी तो और बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वैसे भी आप हमारे इस जलसे की जीनत दो शख्सियतें बनी हुई है ना। और जहाँ ऐसे ऐसे लोग हों वहाँ गुनहगार लोग हम जैसे अगर टेढ़े रास्ते पर भी जा रहे हैं तो इनके फैज इनकी मोहब्बत से सीधे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए कि एक चोर को हुजूर का शैदा बना दिया, शैदा बना दिया। और बंद मुलाहिजा फरमाए कि क्या क्या बताओ गौस ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बना दिया, क्या क्या बताओ गौस ने बताओ गौस ने क्या क्या बना दिया। जिस पर नजर पड़ी उसे आला बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस पर नजर पड़ी उसे आला बना दिया, आला बना दिया। और ये बतौर खास समात फरमाए, मशहूर है बहुत करामत जहान में, मशहूर है बहुत करामत जहान में, कि मशहूर है बहुत। अरे लड़की को मेरे गौस ने लड़का बना दिया, लड़का बना दिया। लड़की को मेरे गौस ने लड़का बना दिया। आप सुनते रहते होंगे उलमाए कराम से कि एक नौजवान थे गौसे आजम के जमाने में,
जिनके बल्कि यूं कह लीजिए कि गौसे आजम के अब्बा का भी जमाना है और मेरे गौस का भी जमाना है। सुभान अल्लाह। जैसे पहले था वैसे रखो, फिर अंगुली ना लगाऊंगा ना भैया। ये बोले तो बोलती रहे। गौसे आजम के अब्बा का जमाना और गौसे आजम उस वक्त छोटे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। एक औरत है जिसके 6 बेटियां हैं। कितनी? 6 बेटियां। शौहर ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बीवी, ऐ शरीके हयात, 6 लड़कियों को तो मैं झेल रहा हूं, 7वीं बार तो फिर से हमल से है। अब अगर लड़की हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह। औरत के लिए तलाक का जुमला बहुत बड़ा है। उस पर पहाड़ टूट पड़ा। हर वक्त गमगीन और परेशान रहने लगी। किससे कहे अपना दुखड़ा। सहेलियों में है, कुछ सहेलियां साथ में है। पूछा क्या बात है, बड़ी परेशान हो। तो उस औरत ने कहा, मेरे शौहर ने मुझसे ऐसी ऐसी बात कही है। मेरे घर पे 6 लड़कियां हैं और 7वीं बार मैं हमल से हूं, और उसने कहा कि अगर 7वीं बार लड़की हुई तो तुझे तलाक दे दूंगी। मैं क्या करूं, मेरे शिकम में क्या है, मेरा रब जाने। मैं बड़ी परेशान हूं या अल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआ भी करती हूं, मौला आप लड़का ही देना। तो उस औरत ने कहा, उस सहेली ने कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से थोड़ी दूर के ऊपर चली जाओ, एक अल्लाह के वली है जिनका नाम, बोलो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम अबू साले, जिनका लकब मूसा जंगी दोस्त है। सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में चली जाओ। मैंने सुना है वो जिसके तेरे पेट के अंदर क्या है, लड़की है तो लड़का है, वो सारी चीज देख करके बता देंगे। कहा ऐसा भी कोई होता है? कहा जाओ तो सही। वो औरत वहां से गई रोती हुई, आपके दरबार में पहुंच गई। मूसा जंगी दोस्त यानी गौसे आजम के अब्बा की बारगाह में पहुंची और कहा कि हुजूर मेरी ये परेशानी है, मेरे शिकम में देख करके बताएं क्या है। तो आपने पहले डांटा, फिर उसने मिन्नतें की कि हुजूर बताएं, मेहरबानी होगी। आप थोड़ी देर बैठे रहें, ये टेलर है, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको बहारें आएंगे। मैं आपके ईमान को ताज़ा कर रहा हूं और गौसे आजम के पावर को शुरुआत से बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप बैठे रहिए। अगर मेरी बात में कहीं डाउट हो तो यहाँ तमाम उलमा है, सुबह या शाम में किसी से पूछ लीजिएगा कि मैं कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं बता रहा था, है ना, मैं कोई इधर उधर की बातें तो नहीं बता रहा था। हजरात बहर कैफ आपसे कई बार उस औरत ने मिन्नतें की, आपने आंखें बंद की और थोड़ी देर के बाद खोली। सुभान अल्लाह। जमाना जब दुनिया का दीदार करता है तो आंखों को खोल के किया करता है, लेकिन अल्लाह वालों की साथ वो साथ है कि जब आंखें बंद करते हैं तो जमाना कदमों में आ जाता है। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो जमाना कदमों में आ जाता है। कहने वाले ने कहा है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की नजरें हैं, ये अल्लाह वालों की नजरें हैं। तुम देखते हो तो जहां तक नजर सामने जाए वहां तक दिखाई देता है, अल्लाह वाले देखते हैं तो जब नजर बंद हो जाए तो दुनिया की सारी रसाई सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आंखें बंद की और फिर खोला और फिर मुस्कुरा के बोला सुभान अल्लाह। क्या बोले? इस बार भी तेरे शिकम के अंदर लड़की है। अब औरत रोती हुई बिलखती हुई आपके दरवाजे से बाहर निकल रही थी, गौसे आजम मिले, रोक लिया। माई कहाँ जा रही है? का बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बहुत छोटे हो, का बात समझाना होगा। तुम आई थी मुस्कुराती हुई, लेकिन अब जा रही रोती हुई, मामला क्या है बताओ तो सही। तो उस औरत ने कहा बेटा तुम छोटे हो, समझोगे नहीं। कई बार आपने पूछा तो कहा चलो बता ही देती हूँ, तभी पीछा छूटेगा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? मैं बाद में पूछूंगा मैं कहां से बोल रहा था, और आप भूलना मत। इसलिए इस वक्त सिर्फ मैं अच्छा, मुझे देखिए, क्योंकि जो जिक्र रसूल करे वही सबसे अच्छा, और जो सुने वो और अच्छा है नहीं। और मैं बोल के चला जाऊं, आपकी समझ में ना आए तो मेरा बोलना और आपका सुनना और इनका महफिल कराना सब बेकार। और एक भी बात पर आपका अमल हो जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाए, है ना। हजरात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूं कि उस औरत ने कहा बेटा तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूं। पूरा हाल बताया। मेरे 6 लड़कियां घर पे मौजूद हैं, 7वीं बार मैं हमल से हूं। मैं हजरत की बारगाह में आई थी पूछने के लिए कि इस बार क्या है, तो आपने लड़की बताई। मैं बड़ी परेशान हूं, बस इसी गम में जा रही हूं कि जब लड़की की विलादत होगी, पैदाइश होगी, तो इसके बाद मेरा तलाक हो जाएगा। आपने कहा अच्छा ये बात है, तुम जाओ उन्हीं अल्लाह वालों की बारगाह में फिर जाओ और कहो हुजूर इसे लड़की से लड़का बनाओ। जब ना कहे तो ये कहना कि जो डॉक्टर, जो तबीब मर्ज को जान लेता है वो दवा देना भी जाना करता है। सुभान अल्लाह। जो मर्ज को पकड़ लेता है वो दवा भी जान लेता है। हुजूर अगर लड़की है तो इसे लड़का बना दीजिए, हुजूर जब ये लड़की है तो इसे लड़का बना दीजिए, ये जाकर के कहो। वो औरत गई और कहा हुजूर अगर लड़की है तो इसे लड़का बना दीजिए। आपने डांटा और वापस कर दिया, फिर गई, फिर डांटा और वापस कर दिया। कई बार गई लेकिन काम ना बना। आखिर में पूछा ए औरत बार बार क्यों आती है? जो एक बार कह दिया सो कह दिया। का हुजूर मैं आती नहीं हूँ, मुझे बार बार भेजा जाता है। का कौन भेज रहा है? का हुजूर नाम नहीं जानती, लेकिन बड़ी सोहनी सूरत वाला, बड़ी अच्छी सूरत वाला एक नन्हा सा बच्चा है, हुजूर बार बार वही भेज रहा है, हुजूर इसीलिए मैं आ जाती हूँ। का अच्छा फिर उसी बच्चे को लेकर के आओ, उस बच्चे को लेकर के आओ। वो औरत बाहर निकली, गौसे आजम का हाथ पकड़ के अंदर ले गई। का नाना आपने जो बात कही ये बात अच्छी नहीं लगी। का क्या? का ये औरत आई थी रोती हुई, आई थी मुस्कुराती हुई, जा रही रोती हुई। जब नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना था और नाना के जमाने में कोई रोता हुआ आता, नाना करम फरमा देते तो मुस्कुराता चला जाता। आज ये औरत अपना दुखड़ा लेकर के आई है, अगर ये रोती हुई गई तो कल नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जवाब क्या दूं? इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका काम जो है वो बन जाए। आपके नाना कहते बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात है तो अब ये पावर, ये मामला अब्दुल कादिर मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। अब तू जैसा चाह वैसा कर दे, अब ये तेरे हवाले है। गौसे आजम को जब ये बात मिली, जब ये सुनने को मिला कि ये मामला मेरे हवाले, माई का हाथ पकड़ के बाहर ले आए और कहा सुनो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब टावर को पावर से पावर मिल गया। सुभान अल्लाह। का सुनो तेरे घर के अंदर जो 6 लड़कियां हैं वो लड़की नहीं बल्कि गौसे पाक ने उसे लड़का बना दिया। बोलो वो लड़का बन चुके हैं और तेरे शिकम के अंदर जो है जा गौसे आजम ने इसे भी लड़का बना दिया। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दौड़ी दौड़ी घर पहुंची, लेकिन इत्मीनान नहीं है, बच्चा ही तो था। तवज्जो है आपका? कब बच्चा ही तो था, इत्मीनान नहीं है। कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, बेटा मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से दरवाजा तो खुला, आवाज आई, अम्मी जान आज के बाद मुन्नी न कहना, बल्कि गौसे आजम ने हम सबों को मुन्ना बना दिया। सुभान अल्लाह, सबको मुन्ना बना दिया। वो शेर में पढ़ रहा था, ये शेर ऐसे था, इसलिए इसमें पढ़ा, आपकी समझ में ना आए तो मैंने उस शेर को बयान करके भी सुना दिया, और उसमें आपका भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। सुभान अल्लाह, है ना? बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो, चचा हो या कि हो वालिद, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। बोला करो यार, बोला करो यार। आप बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, और बोलते नहीं तो अच्छे नहीं लगते हैं यार, लेकिन मुस्कुराते हुए लोग और अच्छे लगते हैं। जब आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको डबल डबल सवाब मिलेगा, है ना? एक तो मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो यार, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए, मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है, और सुभान अल्लाह कहना उसमें 70 नेकी है। एक बार सुभान अल्लाह कहो और ढेरों सवाब पा जाओ। समझ में आया? मैंने सुना बड़े बूढ़ों से कि जो लोग घुटनों पर हाथ रख के बैठते हैं भतीजे, उनका वक्त करीब आ जाता है सोने का, मतलब ऊपर जाने का नहीं। अभी आपकी बहुत उम्र है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सोच रहे होंगे शायद ऊपर जाने का वक्त आ गया, चच्चा कह रहे हो। मैंने बूढ़ों से सुना है कि जो लोग घुटनों पर वक्त हाथ रख के बैठते हैं, उनका वक्त करीब आता है सोने का, है ना? पलती मार के बैठते रहो, वरना जो लोग घुटनों पे बैठते हैं, आपने देखा होगा मुंह खुल जाता है, आंखें बंद हो जाती है नहीं? अब मक्खियां आए तो बकत बंद कर ली, या तो अंदर गई या तो बाहर गई। बैर कैफ महफिल पाक में बैठे, मैं वो शेर पढ़ूं, सुनेंगे आप? कह दो सुभान अल्लाह। मशहूर है बहुत ये करामत जहान में, करामत जहान में, लड़की को मेरे गौस ने लड़का बना दिया, लड़का बना दिया, और एहसान हम सबों पे अहमद रजा का है। तवज्जो चाहूंगा कि एहसान हम सबों पे ये अहमद रजा का है, गौसुल वरा का हमको जो मंगता बना दिया, मंगता बना दिया। और इन शेरों को यहीं पर रख के एक शेर मैं हजरत के हवाले से पढ़ता हूँ। हजरत इजाजत है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा शेर, मुलाजा फरमा लें भैया, आप बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप एक तो बोलते नहीं है, वो भी नहीं अच्छा लगता। मैं आपको बताऊं, एक था बुधना, एक था बुधना। क्या था? आदमी का नाम था बुधना, और उसकी बीवी उसको लोग गांव के बुधनी कहते थे। बुधना बुधनी, मैं आपके मिजाज की बात कर रहा हूं। बुधना और बुधनी गांव में रहते थे। मुझे साहब कहाँ हो? तो एक दिन बुधना काम के लिए जब निकला तो कहा कुछ बना दे, मैं खा लूं तब जाऊं। तो कहा ठीक है। थोड़ा सा आटा था, निकाला, और निकालने के बाद उसे छाना, गूंधा, और फिर 5 गुलगुले बनाए। कितने गुलगुले? 5 गुलगुले बने। बात समझ में आ रही? 5 गुलगुले बनाए। अब समझ में आ रहा होगा आपकी, खूब समझ में आ रहा। हाँ, 5 गुलगुले बनाए। अब बुधना कह रहा है कि 3 गुलगुले हम खाएंगे, तू ही खा। तो बुधनी कह रही नहीं, पकाए हम, बनाए हम, चूल्हा जलाए हम, आटा गूंधे हम, मेहनत हमने की है, तो 3 गुलगुले हम खाएंगे, 2 तुम खाओ। लड़फड़ा हो गया आपस में 2-3 का।
बुधना कह रहा 3 हम खाएंगे, बुधनी कह रही 3 हम खाएंगे। तो कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। फिर कहा फिर कैसे? गुलगुले जमीन पर रखो, कोई बोलेगा नहीं। जो पहले बोलेगा वो 2 गुलगुले और जो बाद में बोलेगा वो 3 गुलगुले। तो कहा अच्छा ठीक है, गुलगुले रखे। न बुधना बोले न बुधनी बोले, बिल्कुल आप जैसे खामोश, कोई नहीं बोले, न बुधना न बुधनी। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, गुलगुला वैसे रखे, न बुधना न बुधनी, बिल्कुल खामोश। धीरे धीरे 3 दिन गुजर गए, गुलगुला हुए रखे, बुधना बुधनी जमीन में लेट गए, भूखे न मर गए। लेकिन गुलगुलन के चक्कर में बोले ना, नहीं बोले तो नहीं बोले। अब गांव वालों को हैरत हुई, क्या बात है, ये ऐसा घर था जहां बहुत लड़ाई होती थी, खूब आवाजें आती थी, 3 दिन से कोई मसला नहीं हुआ, क्या मामला? जाके देखें तो देखा बुधना बुधनी जमीन में चिपके, हाथ उठाया तो दम हो, तब तो भूखे मारे मरे पड़े, बिल्कुल जान है अभी लेकिन बोल नहीं रहा। लोगों ने समझा कि शायद मर गए। मांग जांच के जैसे तैसे चंदा लगा के कफन दफन का इंतजाम किया, नहलाया धुलाया, कफन पिलाया। न बुधना बोला न बुधनी, चारपाई पे लाद दिया, लटा दिया, लटा के लेके चल दिए। न बुधना बोले न बुधनी, कब्र के अंदर रख दिया। बुधना सोच रहा है अब तो बुधनी बोल दे, क्या मरवाइन थी, बिल्कुल मुंदवाइन थी, लेकिन न बुधनी न बुधना, कोई बोल नहीं रहा। बड़े परेशान है, मिट्टी डालना जैसे शुरू किया, पड़ी फौरन बुधना खड़ा हो गया, अरे 3 गुलगुला तो खा लिए, मुंदवाइन रहेगा। तो वो हाल है आपका कि आप बोलेंगे नहीं, मौलाना चाहे कलेजा निकाल कर रख दे, है नहीं? आपको 2 ना 2 वो अलग बात है, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाया जाए तो उछल उछल के समात किया गया। सुनने सुनाने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ रूहें निकल जाए और आपकी जबान से सुभान अल्लाह ना निकल पाए। इसलिए जब अच्छी जगहों पर बैठा करो तो ये समझ के बैठो शायद ये आखिरी वक्त हो, ये आखिरी मिलाद हो, इस मिलाद के बाद कोई मिलाद ना हो। मौला जितना वक्त मिला है तेरी याद में गुजर जाए तो कितना अच्छा है। मैंने कहा था हजरत के हवाले से एक शेर पढ़ना कि मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा दे ते तो अच्छा था। 2 शेर पढ़ूंगा फिर बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था, मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। और वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते, वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते। अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था, अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था। ऐसी तमन्ना रखो हजरात मोहतरम। अब आ जाइए उसी बात पर। मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारक तिलावत फरमाने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बे कायनात के वलियों को न किसी चीज का गम है न खौफ है। वो अपनी मज़ारों में, अपनी कब्रों में, अपनी तुरबतों में आज भी वैसे जिंदा हैं जैसे कल जिंदा थे। उनको रिज़्क मिलता है अल्लाह की तरफ से। मिल्लत के नौजवानों, शर्त यह है कि हम और आप उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। जब थे तो उनका कर्म बढ़ता था, उनकी निगाहे कर्म हो जाए तो काम बन जाता था। और अब हमारे बीच में है लेकिन थोड़ा दूर है ना, थोड़ा दूर है तो उनका फैज हम तक पहुंच रहा है। अब यही बात मैं आपको बताऊंगा और इसी बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरात, बहुत से हमारे भाई ये कहते हैं कि जो मर गए कब्र के अंदर चले गए, मिट्टी में मिल गए, अब वो कहाँ है।
मैं औलिया अल्लाह की तो बात बहुत दूर की बात है, एक मोमिन इंसान की बात करता हूं, वो नहीं मरता। आप नहीं मरते और आप खुद ही फैसला करके बताएं। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, बंदा अल्लाह की बारगाह से माँ के शिकम और माँ के शिकम से कब्र, हश्र, मीज़ान, जन्नत, दोज़ख, बल्कि यूं कह लीजिए कि वो दुनिया बदलता रहता है। क्या करता है? दुनिया बदलता रहता है। थोड़ी देर सुने यार, गला पड़ा हुआ है फिर भी आपसे मैं भिड़ा हुआ हूं। हेलो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, अभी हजरत का खिताब होगा, बहुत अच्छा खिताब होगा, बहुत अच्छी तकरीर होगी, बहुत अच्छी नात शरीफ आपको सुननी है, उसके बाद में आप अपने घर जाएंगे। हजरात, बिल्कुल सादे लफ्जों में मैं आपको समझाऊं, जब बच्चा, जब इंसान अल्लाह की बारगाह से चला और अल्लाह की बारगाह से एक नूर की शक्ल में, सबसे पहला घर जो बच्चे का है वो माँ का पेट है। क्या है? बोलो यार, माँ का शिकम, माँ का पेट, ये बच्चे के लिए दुनिया है। क्या है? दुनिया। अब वहां से चला और माँ के शिकम में जो उसकी दुनिया है उसमें रहना शुरू कर दिया। 9 महीने, शरीयत में है कि ज्यादा से ज्यादा 11 महीने, उससे ज्यादा दिन शिकम में नहीं रह सकता। बहर कैफ 11 महीने बहुत दूर की बात है, 9 महीने में ज्यादातर विलादत का जमाना आता है। 9 महीनों के बाद जब तक कि आप शिकम में रहे, आपके लिए दुनिया रही, और जब जमीन पर आना हुआ तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, दुनिया बदलो। अब आपने दुनिया बदली तो जमीन पर आ गए। कहाँ है? जमीन पर आ गए। जमीन पर जितनी जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, या उससे ज्यादा या उससे कम, ये रब ही जाने। जितनी जिंदगी दुनिया पर थी आपने गुजारी, फिर रब का हुक्म होगा, रब का फरमान होगा, दुनिया बदलो। आपको फिर दुनिया बदलनी है तो आप कहाँ गए? अभी जमीन पर थे, अब जब दुनिया बदलेंगे तो जमीन में चले जाएंगे, है ना, जिसका नाम कब्र है। आप कब्र में गए, रब के हुक्म से जितने साल आपको कब्र में रहना है रहेंगे, फिर रब का हुक्म होगा, ए बंदे दुनिया बदल। जब कब्र के तमाम सवालात और जवाब हो गए तो आप दुनिया बदलेंगे तो हश्र पहुंच जाएंगे। कहाँ? हश्र में। अब आपका हश्र होगा, वहां जितने साल रब चाहे रखे, फिर हुक्म होगा दुनिया बदलो। अब दुनिया बदलेंगे तो मीज़ाने अमल पहुंच जाएंगे। कहाँ? मीज़ाने अमल, तराजू जो जिसको बोलते हैं, वहां नेकी और बदी तौली जाएगी। नेकियां ज्यादा हैं, बुराइयां ज्यादा हैं, ये तौली जाएंगे हश्र में। फिर हश्र से मीज़ाने अमल, और फिर आखिरी जगह 2 मकाम, जन्नत और जहन्नम, जन्नत और दोज़ख, 2 जगह हैं। अगर नेकियां ज्यादा है तो जन्नती हो, बोलो हो कि नहीं हो, और अगर बुराइयां ज्यादा है तो जहन्नमी हो। अब तुम बताओ, जन्नत के अंदर जिंदा जाएगा या मुर्दा? ये फैसला तुम बताओ। बोलो, जन्नत में जिंदा जाएगा या मुर्दा? जिंदा। और दोज़ख में? बोलो यार, जिंदा। आप समझदार हैं, क्योंकि जन्नत के अंदर जब जिंदा जाएगा तो जो मेवे हैं, आपने सुना उलमा से कि जन्नत के अंदर तरह तरह के मेवे हैं, जन्नत के अंदर दूध की नहर है, शहद की नहर है, वो जन्नती उसका फायदा, उसका लुत्फ, उसका मजा लेंगे, नहीं लेंगे। और जहन्नम के अंदर खून और पीप की नहरें हैं,
जहन्नमी को एक ऐसा फल दिया जाएगा जो चारों तरफ से गोल होगा जैसे कटहल, उसमें इतने बारीक बारीक कांटे होंगे कि जिधर से तुम लोगे उधर से हाथों में छिद जाएगा। मेरे आका करीम का फरमाने अली शान है कि जब अगर उस फल का एक बूंद रस निकाला जाए और दुनिया के तमाम पानियों को इकट्ठा किया जाए और फिर उन्हीं पानियों में उस एक बूंद को डाल दिया जाए और फिर वही पानी दुनिया के लोगों को पीने को दिया जाए तो वो पानी पी के तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना कड़वा पानी होगा। तब सोचो वही फल जहन्नमी को खाने को मिलेगा, वहां मौत नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि यही दुकानों पर जाके अपना काम कर लेंगे, हमारे गांव की मस्जिदें वीरान रहेंगी। हमारे गांव की मस्जिदें वीरान है तो वीरान रहने दो, अब तो 2-4 बच्चे हाफिज बन गए, यही संभालेंगे, अब जरूरत नहीं है हमें। तो ऐ लोगों याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की बारगाह में आपको खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा तुमसे कि जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, क्या किया? कोई जवाब ना होगा, कोई जवाब होगा? मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये उलमा इस बात के गवाह हैं और आप खुद जानते हो, अगर ईद का महीना आए, रमजान का महीना आए, रमजान के रोजे नहीं रखेंगे, डर नहीं है, खौफ नहीं है, रमजान पूरे गुजर जाएंगे। ईद का दिन जब आएगा, जब ईद का दिन आएगा तब पीछे से खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब नियत बता दीजिए। मैं बड़ी पोढ़ी बात कर रहा हूं, बस इसी बात के बाद का इमाम साहब नियत बता दीजिए। अगर किसी का जनाजा गांव से निकल रहा है सूफी साहब, तो कहेंगे इमाम साहब नियत बता दीजिए। जो इमाम उस वक्त नियत बताएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आप उसे याद नहीं कर सकते। बोलो याद कर लोगे? सारी जिंदगी तुम यूं ही ऐसे ही बने रहे, लेकिन आओ याद करने का तरीका बताऊं। अगर सूफी इरफान साहब के पास जाना चाहते हो और शर्म लग रही पूछने में तो न पूछो, अगर हाफिज जाहिद के पास शर्म लग रही पूछने में तो न जाओ, सूफी यूनुस साहब के पास जाने में शर्म आती है तो न जाओ, न पूछो। ये मोबाइल आपका इतना आसान उलमा ने कर दिया है, एक कोने में बैठो, चाहे छत के ऊपर अकेले में चले जाओ, चाहे खेत में घास काटने चले जाओ, इस मोबाइल से पूछो फला नमाज का तरीका बता दे। ये मोबाइल पढ़ के भी दिखाएगा, करके भी दिखाएगा और सुनाएगा भी। कसम खुदा की रोजाना एक एक काम करते जाओ, 1 महीना तक नमाज का तरीका पूछते जाओ, नमाजी बन जाओगे। 1 महीना तक नमाज का तरीका पूछोगे तो नमाजी बन जाओगे। 1 महीना तक अगर वजू का तरीका पूछोगे तो वजू करने वाले बन जाओगे। अगर 1 महीना तक फिर अगर आप पूछोगे तो फातिहा दरूद करने वाले बन जाओगे। लेकिन नहीं, हमसे ये कहाँ हो पाएगा? मोबाइल हमारे पास है तो हम अल्लाह वाला काम नहीं करेंगे। मोबाइल से हम गाना सुनेंगे, मोबाइल से हम पिक्चरें देखेंगे, मोबाइल से हम कॉमेडी देखेंगे, मोबाइल से दुनियादारी देखेंगे। ऐ लोगों, तुमने अपनी जिंदगी को यहीं तक रखा, अगर आगे जाना चाहते हो तो अल्लाह वालों के फरमानों पर आ जाओ। अल्लाह वालों ने जो तुम्हें बताया है उन बातों पर अमल कर लो, कसम खुदा की जिंदगी का बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे, मोबाइल तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है, इससे जो कुछ पूछना है पूछ लिया करो। ये सब कुछ करके और पढ़ के हर तरीके से आपको बताएगा। 1-2 महीना आप पूछोगे, 1 साल में इंशाअल्लाह या 6 महीने में आने वाले साल तक आप अच्छे पक्के नमाजी और फातिहा करने वाले और नमाजों का तरीका सब आपको याद होगा। नहीं याद होगा, लेकिन आप ये करना नहीं चाहते। बैरखैफ वो आपकी जिंदगी है, आप क्या करना चाहते? फरिश्ते कब्र में जो कुछ करेंगे वो वही जानते हैं, रब जानता है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। मेरी तबीयत आप देख रहे हैं कि गला पड़ा हुआ है और 11वीं के प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं। खांसी जुकाम नज़ला सर्दी ये सब सताए हुए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बोलने में अदबन सहबन किसी किस्म की गलती हुई हो मौला अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।